कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस अद्भुत दिवस के लिए। आज हम 20 जनवरी 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और आज का यह दिन यहोवा ने बनाया और हमें इसमें मगन और आनंदित होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की धर्मी के जीवन पर नई होती चली जाती है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मेरे और आपके पूर्वजों से अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे आने वाली पीढ़ियों पर अपनी आशीषों को उंडेलूंगा, अपने हर एक वायदे को पूर्ण करूंगा, वो परमेश्वर आज तक विश्वास योग्य बना हुआ है। हालेलुया। और वही स्वर्ग का परमेश्वर जो मेरा और आपका पिता कहलाता है, उसकी आत्मा आज हमारे मध्य में है और ये हम विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। कई लोग कहते हैं कि थोमा के विश्वास से हमारा विश्वास बड़ा है। मैं खुद कई वर्षों तक प्रचार करता रहा, पर जब पिछले दिनों में मैं थोमा के जीवन के विषय में सोच रहा था और उस पर अध्ययन और मनन कर रहा था, तो बहुत सारी बातें जो थोमा के विषय में मुझे पता चली। मैंने बहुत सारे इतिहासकारों का जो विशेषकर थोमा के सब्जेक्ट पर अध्ययन करते हैं, उनके किताबों को पढ़ा, उनके वीडियोस को देखा, तो मैंने एक बात को पाया कि हम अपने आप को कभी भी किसी मनुष्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये आज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ना तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करना, ना किसी और को अपने आप से कम समझ कंपेयर करके कम कहना या ज़्यादा कहना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक-एक मनुष्य का निर्माण एकदम यूनिक तरीके से किया है। मैं आप जैसा नहीं हो सकता, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे पासवान हमेशा कहते हैं कि मनुष्य का सब कुछ मैच कर जाता है, पर उसका थंब कभी मैच नहीं करता। इसीलिए हम लोगों को कई बार पासपोर्ट या बड़े-बड़े ऑफिसेस में थंब इम्प्रेशन देना होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को यूनिक बनाया है और वचन कहता है, और हम बहुत बचपन में गीत गाते थे जब हम मसीह में छोटे थे, अर्थात जब मेरा बपतिस्मा हुआ था और मैं मसीह में नया-नया था, तो हम एक गीत गाते थे, गोरा बनाया, काला बनाया, ऊंचा बनाया, नाटा बनाया, किसने? यीशु ने। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। हालेलुया। चाहे आपको काला बनाया, गोरा बनाया, छोटा बनाया, लंबा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, पर जैसा भी मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, वो अच्छा ही बनाया है। हालेलुया। आप कैसे जानते हैं पास्टर साहब? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर सुंदर है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। और उसने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। तो आप जिस भी स्थान पर है आज, जैसे भी आप है, प्रभु को धन्यवाद देना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और मुझे तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल की जो गवाही हमने सुनी, हमने बांटी, हमने सीखी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसमें से क्या सीखा, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे SMS किए, ईमेल्स आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल की गवाही के द्वारा जो मैंने आपके साथ बांटी थी, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बातचीत की है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। मुझे एक बहन बता रही थी कि पास्टर जी, जिस बात की आशा को मैं खो चुकी थी, जो मैंने अपने मन से भी जिस प्रार्थना को मैंने किया था, कई वर्षों से मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था, उसको मैंने छोड़ चुका था, भूल चुकी थी और ये ग्रहण कर चुकी थी कि वो आशीष मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगी। परंतु कल जब आपने उस गवाही को दिया, जिसमें आपने बताया कि उस बच्चे का नाम उस पेन पर लिखा हुआ था और उस पर अभी सिर्फ उसका ही अधिकार था, उस एक सेंटेंस ने मेरी निराशा में मुझे फिर एक बार आशा से मजबूत कर दिया। हालेलुया। प्रियो, जिस वस्तुओं पर, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपका नाम लिखा है, वो स्थान आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो आशीष आपसे कोई भी नहीं छीन सकता।
हालेलुया। आज हम फिर एक बार उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सब लोग तैयार है, आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पहले पढ़ेंगे और प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे, फिर हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 4 और उसके 18 से लेकर तो 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसके 18 से लेकर 24 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 24। और सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। वचन में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता है। जैसे सूर्य जब सुबह उगता है तो उसका जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा जैसे दोपहर समय आगे बढ़ता जाता है उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। और एक समय आता है जब सूर्य सीधे हमारे सिर के ऊपर होता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, हम सब साइंस जानते हैं। और जब सूर्य सीधे हमारे सिर पर आता है तो बहुत अधिक प्रकाश हो जाता है। हालेलुया। और कई बार हमें बड़ा हाथों में बर्निंग होने लगता है और बहुत धूप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम छाया ढूंढने लगते हैं, हम ऐसा आसरा ढूंढते हैं जहां हम धूप से बच पाए। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों की चाल अगर परमेश्वर के मार्ग पर बनी रहेगी तो उनके जीवन की ज्योति भी ऐसे ही प्रकाशमय होती चली जाएगी। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वे अंधकार में चलते हैं, उनको लगता है हम ज्योति में चल रहे हैं, उनको लगता है हम सब सही कर रहे हैं, हम दूसरों की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे हैं, हम दूसरों को अपने से कम गिन रहे हैं, हम दूसरों को जैसा बोलेंगे वैसा उन्होंने करना चाहिए। ये दुष्टों के मार्ग जो है ना वो उनके लिए तो प्रकाश में होते हैं पर वो परमेश्वर की नजर में अंधकार में मार्ग है, क्योंकि उस अंधकार में उस कड़वाहट से भरे हृदय के साथ, ईर्ष्या, डाह, बैर, भेदभाव से भरे हुए हृदय के साथ वे कैसे आगे बढ़ के नष्ट होने वाले हैं ये उनको भी पता नहीं होता। क्योंकि जब हम अंधेरे में चलते हैं तो हमको अंदाजा लेकर चलना पड़ता है, सामने पत्थर है या खाई है ये हमको नहीं पता होता है। हालेलुया, आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। ध्यान से वचनों को सुनना है और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने। कई बार क्या होता है ना, लोग वचन सुनते हैं पर ध्यान नहीं लगाते हैं। वचन सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो वचन उस समय प्रचार किया जाता है वो आपके जीवन के लिए ही होता है, क्योंकि आपका उस वचन को ग्रहण करने की और ध्यान नहीं लगा होता, आप उस आशीष को पाने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इनको अपनी आंखों की अर्थात वचनों को अपने आंखों से ओझल न होने दे, आंखों से दूर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो अपने आंखों से
वचन को अपने पहले तो पवित्र शास्त्र को खोलना, फिर अपनी आँखों से इन वचनों को पढ़ना। जब आप आँखों से वचनों को पढ़ेंगे तो मुँह से अंगीकार करना। जब आप आँखों से वचन पढ़ेंगे, मुँह से अंगीकार करेंगे, तो आँखों से पढ़े हुए वचन मन में प्रवेश करेंगे और मुँह से अंगीकार किए हुए वचन आपके हृदय को मजबूत कर देंगे। हालेलुया! इसीलिए लिखा है, इनको अपनी आँखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में तू धारण कर ले। हालेलुया! आमीन। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का। आप देखिए, आत्मिक शरीर की बात नहीं चल रही है, यहाँ शरीर की, फिजिकल फ्लैश की बात चल रही है। हालेलुया! क्योंकि जिनको वे वचन प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बनते हैं। हालेलुया! अगर आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, शरीर कमजोर है, तो इन वचनों को गंभीरता से ग्रहण करें। मैं एक बेटी को जानता हूं जिसको हड्डियों की बीमारी है ना, उसको चलने में तकलीफ होती है, उसके ठंडी में उसके हाथ ऐसे सिकुड़ जाते हैं और बहुत चलने में उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है, ज़्यादा चल नहीं सकती है। परंतु जब मैंने उसके जीवन को मैं देख रहा था और दूर से परखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वो बहुत सारे नॉवेल्स को पढ़ने की शौकीन है। आमीन। बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती है। अमेज़न यहाँ वहाँ से बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं, कुरियर से मंगाते हैं और वो पढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बेटी अगर उन नॉवेल्स को पढ़ने के समय में अगर इस वचन को समझ ले कि हे मेरे पुत्र, अब इस वचन को ध्यान करके सुन, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अगर वो इस 21 वचन को ग्रहण कर लेगी, उन नॉवेल्स को परे रख कर उतना समय अगर परमेश्वर के वचनों को आँखों से पढ़ने में और मुँह से अंगीकार करने में अगर व्यस्त हो जाएगी, तो ये 22 वचन उसके जीवन में प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाते हैं। आमीन। मुझे सडनली याद आया, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और आंखों से पढ़ना और अंगीकार करना छोड़कर दूसरी बातों में अपनी आंखों को दे रहे हैं। फेसबुक, नॉवेल्स, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या चैनल्स आजकल आते हैं सोशल मीडिया में। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने वचनों को पढ़ने के जगह वो अपने समय को संसार की बातों में दे देते हैं। और क्योंकि हम अपने जीवन का अधिकांश समय जो कि हमको परमेश्वर को देना चाहिए, वो हम संसार में उंडेल देते हैं, इसीलिए हम कई बार आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और मेरे कानों पर, अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी ओट, आंखों से ओट ना होने दे। अर्थात जब आप आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाते हैं, तो प्रभु आपसे वायदा करता है, क्योंकि जिनको वे वचन प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। हालेलुया। इसके बाद 23 वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। किस बात की रक्षा करने के लिए कहा गया है? वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। आमीन। बुरे विचारों को प्रवेश न होने देना। ये कब संभव है? जब आप व्यवस्था की पुस्तक को यहाँ पर अपने चित्त में उतार लेंगे। हालेलुया। और 24 वचन कहता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। टेढ़ी बातों को अपने मुंह से नहीं बोलना, और जो चालबाजी की बातें हैं वो कहना आपसे दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से आज प्रत्येक को आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, प्रभु आपको दुगनी आशीष दे।
आइए इस समय हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य जो हमने आज इस पवित्र दिन में प्राप्त की है, हम यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करें। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए राजा जो तूने आज हमें दी है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता। आज प्रभु लोग अपने अपने कामों पर जाते हैं, अपने अपने जीवन के कार्यों में जहाँ जहाँ व्यस्त होते हैं राजा। प्रभु उनके ज़रूरतों को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। उस हर एक भाई की, उस हर एक बहन की जो धर्मी कहलाता है, विश्वासी कहलाता है प्रभु, आज उनकी जरूरतों को तू अपनी योजना और अपनी इच्छा में रखकर पूर्ण कर राजा, ताकि उनके मन फिर एक बार आनंद से भर जाए प्रभु और वे तेरे राज्य की गवाही और महिमा का कारण बन सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमको दी और इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम अपना सिर इस समय तेरे आगे झुकाते हैं राजा, अपने आप को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन की बातें आज तू हमें बताने जा रहा है उसे समझ सके और उस पर हम चल सके प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। वचन बांटने और सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे, सामर्थी, मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। कल मैंने आपको एक गवाही दी थी और मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा कि मैं अपने वायदे को पूर्ण करने वाला परमेश्वर हूं और मैं जरूर तुम सबों को उस वाचा की भूमि में लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। और उस प्रोसेस से होकर गुजरने का भाग हमने पिछले अध्ययन में सुना था। हालेलुया। कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, पर हमने कैसे यरीहो शहर पर कैसे विजय यहोशू ने और उसके लोगों ने प्राप्त की, उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। और ऐसे ही कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा। और यहाँ ऊपर मैंने आपको, कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि पास्टर जी आपने एक बात समाप्त करते समय कही कि परमेश्वर ने एक बहुत ही इनसेंसिटिव और बहुत ही हार्श बात यहोशू से एकदम से कह दी। पर परमेश्वर तो ही इज अ सेंसिटिव गॉड, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, वो कभी किसी को हार्श उल्टी बात नहीं करता है। आपने कैसे क्या कल कह दिया कि उसने बहुत ही इनसेंसिटिव और बहुत ही हार्श बात कही। देखिए, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द इनसेंसिटिव नहीं होता, परंतु जब मनुष्य अपनी सोच से उसको सोचता है तब हमको बड़ा बुरा लगता है। अब कई बार आपके माता पिता जब अपने बच्चों को किसी बात के लिए करेक्ट करते हैं या कोई सटीक बात पूछते हैं तो बच्चों को इंसल्टिंग फील होता है। बच्चों को लगता है मेरे बाप ने मेरे से ऐसी बात कर ली, मेरी माँ ने मेरे से ऐसी टेढ़ी बात कैसे कर ली। वो दुखी हो जाते हैं और अपने मित्रों में कहते हैं अरे कुछ भी, मेरे फादर कुछ भी इंसेंसिटिव बात बोल रहे थे, कुछ भी मायने नहीं रखती उनकी वो बात। ये मनुष्य की बुद्धि होती है। हालेलुया। God is not insensitive. My God whom I serve, who is my Father, Jehovah Jireh, He is a very sensitive God. हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है तो वो बड़ी हार्श और बड़ी इनसेंसिटिव बात है। और मैंने आपसे कल समाप्त करते समय कहा था कि मैं कल आपको इस बात के विषय में बताऊंगा। आमीन। और वो इनसेंसिटिव और हार्श बात ये थी, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन, उसका दूसरा भाग, पार्ट बी हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1। मैंने आपको बताया है कि जब तक हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, रोज यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 1 से 6 वचन आप पढ़ना, ताकि आपको वचन समझने में बड़ी आसानी हो। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 2 एंड पार्ट बी, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया। अब देखिए, यहां पर मूसा ऊपर गया है प्रभु से बात करने के लिए। यहोशू और कालेब और बाकी सारे लोग नीचे से वेट कर रहे हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। बहुत दिन हो गए हैं, ये आया ही नहीं। और एक दिन सडनली, अभी आपका कोई रिश्तेदार आपसे
परमिशन लेकर के बोलता है कि आप लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर घर के जाकर अंदर अब भी आता हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उसको फ़ोन लगा रहे हैं, रिंग जा रही है, पिकअप नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी चिंता होगी कि नहीं होगी? आम आदमी हैं हम मनुष्य हैं, हमको चिंता होगी और बड़ा स्वाभाविक है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबों को चिंता होगी। 5 मिनट में आता करके बिल्डिंग में एंट्री किया, अभी तक आधा घंटा हो गया, आया नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? मैं अंदर जाकर देखूँगा। लेकिन अगर मैं बाहर ही प्रतीक्षा करता रहूँ और 2-3 लोग भागते हुए आए और कहे कि वो ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ भाई आपके साथ था, वो ग्रीन टी-शर्ट पहना हुआ भाई आपके साथ था, हाँ, हाँ, अरे वो तो वहाँ अंदर मरा पड़ा हुआ है। जब आपको ये बात पता चलेगी कि 15 मिनट पहले एकदम स्वस्थ एक मेरा भाई, मेरी बहन जो अंदर गई या गया, उसके बारे में सडनली ये अननोन व्यक्ति आकर के खबर दे रहा है कि वो तो मर गया, वो तो मरा पड़ा हुआ है, खुद में लथपथ पड़ा है, तो आपकी अवस्था क्या हो जाएगी? वही अवस्था यहाँ पर इन लोगों की हो गई थी। परमेश्वर ने आकर इसको सांत्वना नहीं दी, यहोशू थोड़ा साइड में आओ, गले में हाथ डाला। देखो मैं जो ना बात यहोशू अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप आपके हृदय को थोड़ा कठोर कर लेना, थोड़ा हिम्मत रखना, ये सब होते रहता है और ये सत्य है और ये है। अरे क्या हो गया प्रभु? इतनी बातचीत यहोवा ने नहीं की। वचन कहता है यहोवा ने यहोशू से कहा मेरा सेवक मूसा मर गया। अब ऐसा कोई आकर के आपको कहेगा तो आप कुछ पल के लिए यकीन नहीं करेंगे। आमीन। पिछले दिनों एक भाई की मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई और उनको मारा गया तो मैं वहीं पर था और मुझे पता ही नहीं चला। उनको गन शॉट किया गया था और मैं बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट की दूरी पर था, लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बंद था तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं आई और उसमें साइलेंसर लगा हुआ था, तो बुलेट की आवाज़ नहीं आई, गन फायर करने की आवाज़ नहीं आई और जब मुझे बताया गया उनकी मृत्यु हो गई तो मैं सरप्राइज़ था। अरे बाप रे! ऐसा कैसा संभव हो गया? अब वही मैं, क्योंकि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु मुझे उस वाक़ये को स्मरण दिला रहा था। तू कैसा सरप्राइज़ हो गया था? वैसा ही मूसा भी सकपका गया होगा। आमीन। अगर परमेश्वर आकर कोई सांत्वना के शब्द नहीं, कोई हिम्मत देने वाली बातें नहीं, सीधा आके मेरा सेवक मूसा मर गया है। मनुष्य जब इस बात को सोचता है, जब आपके घर में कोई आएगा, आपका वो व्यक्ति उधर मरा पड़ा है रास्ते पर, तो आप उसको बोले मूर्ख है क्या? क्या टेढ़ी बात कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम पता नहीं क्या-क्या बोल जाएँगे। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि मनुष्य की सोच से एक बहुत ही हार्श और इनसेंसिटिव बात यहाँ पर यहोवा ने कही। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया है। मैं सोचने लगा कि ये कैसा प्रेमी परमेश्वर है जो इस तरीके से बात करता है। हम सब जानते हैं जोशुआ या यहोशू जो था वो मूसा के कंधे से कंधा लगाकर चला। वो मूसा से बहुत प्रेम करता था। अब सडनली कोई आकर आपको ऐसी बात कहेगा जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके बारे में आकर स्ट्रेट बात करेगा। कोई हिम्मत नहीं बंधाएगा आपकी, कोई आपको सांत्वना के शब्द, सीधा आकर बोलेगा, अरे तेरा वो दोस्त मर गया अभी। तो आपके ऊपर आपको कैसा महसूस होगा? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे सीधे बात की कि मूसा अब मर गया है। हालेलुया। बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, because we all know that God never do mistakes because he is God. Hallelujah. अब मनुष्य के नजर से अगर मैं सोचूं तो हाँ, ये बहुत इंसेंसिटिव और हार्श वर्ड है। कोई भी ऐसा आकर सीधे कहता नहीं है कि तेरा ये मर गया है, वो मर गया है। वो हिम्मत बंधाते, पहले हमारे मन को तैयार करते, फिर हमको बताते हैं कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आमीन। बट हमको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हियर व्हाट गॉड वांट्स टू से जोशुआ इज, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान से सुनना। He is saying to Joshua, hey Joshua, listen, I want you to acknowledge and accept that something you thought you needed is no more in this earth. Hallelujah. यहाँ पर जोशुआ से, यहोशू से परमेश्वर ये कहना चाहता है, हे यहोशू, मेरी बात को ध्यान से कान लगाकर सुन।
तुझे उस बात को एक्नॉलेज करना होगा, एक्सेप्ट ग्रहण करना होगा कि जिस बात की तुझे जरूरत थी या जिस बात की, जिस आशीष की तू प्रतीक्षा कर रहा था, वो अब नहीं रही। हालेलुया। क्योंकि यहोशू मूसा से बहुत प्रेम करता था और ये सारे इजराइल की प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी कि अब मूसा आएगा और मूसा आकर कुछ तो भी अभी एक बड़ी आशीष की बात लेकर आएगा और हम आशीष को प्राप्त करेंगे। और वे सारे लोग उस पहाड़ की ओर देखते हुए एक आशीष को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और परमेश्वर प्रकट होता है और यहोशू से कहता है, यहोशू सुन, जिस बात की आशीष को पाने की तू प्रतीक्षा कर रहा है, अब इस सत्य को तुझे ग्रहण करना होगा कि अब वो आशीष का स्रोत या वो मूसा अब मर चुका है। ही इज नो मोर। जिस बात की तू प्रतीक्षा कर रहा था वो बात समाप्त हो चुकी है, अब तू उस बात को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीव, देखिए, जिस मनुष्य या बात पर या किसी वस्तु पर अब तक तू निर्भर था मूसा, वो अब तेरे जीवन में नहीं रही। हालेलुया। जिस बात की अब तू प्रतीक्षा कर रहा था कि ये बात मेरे जीवन में होगी, अब वो होने वाली नहीं है। आमीन। इस सत्य को मुझे और आपको ग्रहण करना जरूरी है। कई बार हम कुछ बातों के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर आकर कई बार हमें सचेत करता है कि तू अपना समय व्यर्थ गवा रहा है। जिस बात की, जिस वस्तु की, जिस आशीष की तू प्रतीक्षा कर रहा था, वो अब तेरे जीवन में नहीं होने वाला है। हालेलुया। जब मैं इस बात पर सोचने लगा, बड़ी गंभीरता से मैंने इस बात को सोचा कि परमेश्वर तो आशीष देने वाला परमेश्वर है, फिर ये बात क्या कह रहा है प्रभु, यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं इस पर गंभीरता से सोचने लगा, क्यों परमेश्वर ने जोशुआ के सामने अचानक से सीधे आकर मूसा के मरने की बात की होगी। मैं बड़ी गंभीरता से इस पर सोच रहा था, प्रभु ऐसा क्या हो गया कि तू इस विषय पर सीधे आकर तूने जोशुआ से सीधा कहा कि अब मूसा, मेरा दास, मेरा सेवक मूसा मर गया है। देन गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ मोसेस डाइड। आमीन। और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, आंखें बंद करके अध्ययन कर रहा था, प्रभु सीधे आकर तूने जोशुआ को बता दिया, क्या बीती होगी प्रभु उस पर। हमको आकर कोई बता देता इसकी मृत्यु हो गई तो हम अचानक से हम कई बार सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो एक दिन पहले मिला था, अरे अभी तो आधे घंटे पहले मिला था, ऐसे कैसे, हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसा तो यहोशू भी हुआ होगा और प्रभु तूने तो बहुत ही स्ट्रेट आकर कह दिया, यहोशू सुन, मूसा मर गया है। तो मैं सोचने लगा, प्रभु अगर तूने सीधे मूसा से आकर ये बात की तो इसके पीछे क्या हो सकता है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू वचनों को पढ़। फिर मैंने फिर से एक बार वचनों को खोला एंड देन गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ मोसेस डाइड। आमीन। अगर आप नहीं जानते हैं प्रियो कि मूसा की मृत्यु कैसे हुई, देन यू नीड टू गो टू द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी एंड रीड चैप्टर 34। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 34 को पढ़ना। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़ेंगे नहीं। कई बार हम बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ना ये वचन को जो सुन रहे हैं वो यहोशू पहला अध्याय 1 से 6 वचन भी रोज नहीं पढ़ते होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आमीन। क्योंकि हमको रेडीमेड की आदत पड़ चुकी है, हमको फास्ट फूड की आदत पड़ चुकी है। हालेलुया। जल्दी क्या मिलेगा और कैसे हम तृप्त होंगे, कलीसिया को उस बात की आदत पड़ चुकी है। लेकिन ये गंभीर आदत है, ये बुरी आदत है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा है, जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं, उसके जो पढ़ने के जो वचन होते हैं, जो हमारा फाउंडेशन वर्सेस होते हैं, उसको आप रोज पढ़ना। लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं। अभी भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप मूसा की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ड्यूटरोनॉमी 34 पढ़ना होगा। लेकिन आई नो मेनी ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट आउट। सो मैं थोड़े शब्दों में आपको बता दूं कि जब आप ड्यूटरोनॉमी 34 पढ़ोगे तो ड्यूटरोनॉमी 34 में इजरायली लोग वचन की भूमि के करीब पहुंच चुके थे। आप पढ़िएगा उन वचनों को। और
तब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया। गॉड स्पोक टू मोसेस ऑन माउंट नेबो, है ना, नीबो, हिंदी में नीबो लिखा है ना, माउंट नेबो है जिस पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन गॉड स्पोक टू मोसेस। आमीन। अगर आप बाइबल एग्जाम्स देते हैं, अगर आप बाइबल के क्विज कॉन्टेक्ट्स में भाग लेते हैं, तो इस बात को कई बार पूछा जाता है, इन विच चैप्टर एंड और इन ऑन विच माउंटेन गॉड विजिटेड मोसेस फॉर द लास्ट टाइम। आमीन। सो वो नीबो पर्वत है, इस बात को याद रखिएगा। सीनाई नहीं है, सीने पर्वत नहीं है, बाकी दूसरे पहाड़ नहीं है, नीबो पर्वत है। आमीन। अगर आप ड्यूट्रोनॉमी 34 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, जब वे वाचा के भूमि के करीब पहुंच चुके थे, तो परमेश्वर ने मूसा को नीबो पर्वत पर बुलाया, और ये आखिरी समय था जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की थी। हालेलुया। मूसा यहाँ नीबो पर्वत पर बिना जोशुआ, बिना कालेब, बिना किसी को लेकर, अर्थात अकेला परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए ऊपर गया, और वहां से परमेश्वर ने उसको नीबो पर्वत से वाचा की भूमि को दिखाया। आप पढ़िएगा ड्यूट्रोनॉमी 34, उसमें लिखा है। आप जब वचन पढ़ेंगे ना, सुनने के बाद, हम क्या करते हैं, संडे को चर्च में जाते हैं, वचन सुनते, पढ़ते नहीं है घर पर आकर जो रेफरेंसेस हमारे पास बांध देते, इसीलिए हमको वचन स्मरण नहीं रहते। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप वचन सुनते हैं ना, वचन सुनने के बाद ये पूरे वचनों को खोलकर पढ़ना, जो रेफरेंसेस आपको दिए जाते हैं। परमेश्वर आपके सामने 70 mm के कर्टन पे, पर्दे पर आपको पूरा का पूरा वो सीन दिखा देगा। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के पास अकेले ऊपर गया, उस पहाड़ की, नीबो पहाड़ की चोटी से परमेश्वर ने उसको वाचा की पूरी भूमि को दिखाया, जो जिसका वायदा उसने अब्राहम से किया था कि मैं तेरे लोगों को वहां प्रवेश कराऊंगा। उस पूरी वाचा की भूमि को उसने दिखाया, और फिर वहां पर परमेश्वर के सामने मूसा की मृत्यु हो गई, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आप जरूर पढ़िएगा, आपको प्रभु बरकत दे कि आप उन वचनों को पढ़ सके। दैट मीन्स व्हेन मोसेस डाइड, इसका अर्थ है कि जब मूसा की मृत्यु हुई, नंबर 1, ही वॉज अलोन विद गॉड। Hallelujah. And we all know that Moses is one of the greatest Israelite. मूसा उन महान लोगों के लिस्ट के नामों की लिस्ट में एक अद्भुत ऐसा परमेश्वर का सेवक है, ऐसा एक इजरायली है। बट इजराइल के इतिहास में एक ऐसा इजरायली जिसने बहुत काम परमेश्वर के लिए किया, लेकिन इतना बड़ा इजराइल में उसका नाम होने के बावजूद भी वचन कहता है कि मूसा को इजराइल में मिट्टी प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। अर्थात उसको इजराइल की भूमि पर नहीं गाड़ा गया। आमीन। सच अ पावरफुल नेम इन द लिस्ट ऑफ इजराइलाइट्स। वो महान लोग, है ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब, रिबेका, सारा, इतने बड़े बड़े नाम पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, जिनमें से एक नाम मूसा का है, जिसने एक बहुत महान कार्य किया, जिसका परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद कर सके। लेकिन वचन कहता है मूसा को उस इजराइल में मिट्टी प्राप्त नहीं हुई। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज तक आपको इस बात का पता था या नहीं था, पर आज इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए कि मूसा को इजराइल में मिट्टी प्राप्त नहीं हुई। आमीन। एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब आप इजराइल जाओगे तो आपको वहां पर मूसा की कब्र नहीं दिखाई जाएगी। उसका कारण है कि इजराइल में मूसा की कब्र है ही नहीं। हालेलुया। आमीन। मैं इजराइल जाकर आया हूं, वहां पर मूसा की कब्र नहीं है। पवित्र शास्त्र को अगर आप खंगालोगे, पवित्र शास्त्र का अगर आप अध्ययन करोगे, अगर आप इजराइल जाओगे, तो आपको अब्राहम हो गया, रेचल हो गई, रिबेका हो गई, या इसहाक हो गया, आइजैक हो गया, इन सभी की ग्रेव आपको वहां पर मिलेगी। इन सभी के कब्रों के बारे में आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। अगर आप इजराइल जाओगे तो आपको इन सबों की कब्र भी देखने मिलेगी, लेकिन मूसा की कब्र आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा की कब्र वहां पर नहीं है। हालेलुया। आमीन। देन व्हाई, नाउ द क्वेश्चन इज, why Moses' grave is not there?
तो मूसा की कब्र फिर इज़राइल में क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। बिकॉज़ बाइबल सेज इन द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्सेस 5 एंड 6, इन वचनों को आप निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसके 5 और 6 वचन, और उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा का सेवक मूसा मोआब देश में वही मरा। यहोवा ने मूसा से कहा था कि ऐसा होगा। यहोवा ने बेतपोर के पार मोआब प्रदेश की घाटी में मूसा को दफनाया, किंतु आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को, इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। फिर एक बार पढ़ेंगे, तब यहोवा का सेवक मूसा मोआब देश में वही मर गया। हालेलुया, यहोवा ने मूसा से कहा था कि ऐसा होगा। आमीन। यहोवा ने बेतपोर के पार मोआब प्रदेश की घाटी में मूसा को दफनाया। तो अगर आपको कोई पूछे कि मूसा की कब्र कहाँ है, तो मोआब की घाटी में है करके आपको पता होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र मोआब की घाटी में कहाँ दफनाई गई है। बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने और बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने मूसा की कब्र को ढूंढने की कोशिश की। इतने वर्षों से आज भी चल रही है, लेकिन मूसा की मृत्यु कहाँ हुई ये आज भी कोई नहीं जानता है उसको, अर्थात उसको कहाँ उसकी कब्र है ये कोई नहीं जानता है। हालेलुया, आमीन। कालेब और यहोशू जो 1 महीने से अपने लोगों के साथ उस पहाड़ की ओर टकटकी लगाए थे कि मूसा आएगा और उसके पहाड़ के नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको ये पता ही नहीं था कि मूसा की मृत्यु हो गई है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त जरूर कर रहे हैं, परंतु मैं आपको फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूँ। I want to encourage each one of you after this Bible study, open your Bible to the book of Deuteronomy, read it with a loud voice, chapter 34, read it with a loud voice। 34 अध्याय को अपने मुख से जोरदार पढ़ना, ताकि आपके मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपके मन और आपके हृदय में मजबूती को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मूसा को मोआब की घाटी में दफनाया गया। हालेलुया। मूसा की कब्र इज़राइल में नहीं है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बरकत और आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार हम वचनों को तो पढ़ते हैं राजा, परंतु हमें वो समझ में नहीं आते, क्योंकि हम उन वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन आज तूने इन वचनों के द्वारा हमें हमारे जीवनों पर भेद की बातों को खोला प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम इससे आगे के वचनों में बढ़ेंगे, विषय यही रहेगा। फिर एक बार आपसे विनती करता हूं, जब कल आप वचनों को सुनेंगे तो यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और पहले 6 वचन जरूर पढ़कर आइएगा। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। रोज कम से कम एक व्यक्ति को यीशु मसीह की गवाही बांटे। यीशु का आना निकट है, इस बात को गंभीरता से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।